नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है 11 अक्टूबर 2021 और यहाँ पे 12 अक्टूबर 2021 यानी कि मंगलवार के लिए ट्यूसडे के लिए बैंक निफ्टी का ऑप्शन एनालिसिस साथ ही बैंकिंग स्टॉक के एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। आज निफ्टी ने कमाल दिखाया, लगभग 1.25% से ज़्यादा की तेज़ी रही। एक समय 1.5% रहा, लेकिन हालांकि क्लोजिंग 1.36 में जैसा कि यहाँ ऊपर में दिखा रहा है। एक चीज़ की संतुष्टि ये है कि इसने जो अपना रेजिस्टेंस एरिया था 38,377 के आसपास, जो 400 जो ब्रेक नहीं कर पा रहा था, 28 सितंबर को बना था, उसको इसने क्लेम किया, ब्रेक किया, लेकिन क्लोजिंग नीचे कर गया। क्लोजिंग अगर ऊपर कर जाता ना 38,400 के ऊपर तो मज़ा आ जाता, हालांकि नहीं कर पाया। लेकिन एक बात तो है कि क्लेम तो कर दिया, इशारा तो कर ही दिया है। तो हम ये देखते हैं कि रिजेक्शन जो हमारा बात जो हो रही थी कि हमारे पास जो रेजिस्टेंस एरिया है 38,500 वाला, क्या उसको इसने काम किया कि नहीं। तो बिल्कुल हम देख रहे हैं कि हाई तो 38,495 की इसने लगाया और वहीं से रिजेक्शन स्टार्ट हो गया और क्लोजिंग 38,290 पे आके किया है, 38,290 पर आके क्लोज किया। इसका मतलब है कि हम 500 के पास में एक बड़ा रेजिस्टेंस चार्ट के हिसाब से ले रहे हैं। अभी हम लोग ऑप्शन को भी देखेंगे, चेन को भी देखेंगे, कहाँ क्या दिक्कत आ रही है, कल क्या लेवल आ सकता है। 38,500 के पास रेजिस्टेंस है, ये पता चल गया। वहाँ से हेवी सेलिंग आती है, ये भी पता चल गया। लेकिन जिस तरह की सेलिंग आनी चाहिए उतना सेलिंग नहीं आया। इस बात को कैंडल दिखा रहा है, इस बात को चार्ट दिखा रहा है। यानी हमारा निफ्टी, हमारा इंडेक्स जो बैंक निफ्टी, वो मुकाबला कर रहा है ऊपर जाने के लिए। तो जो रेजिस्टेंस एरिया है वो हमारा, ये जो बड़ी कैंडल का आप हाई पॉइंट देख रहे हैं, ये रेजिस्टेंस एरिया है और ये आता है 38,400 के आसपास का। तो पहला लेवल हमारा 38,400 है, जिसके ठीक नीचे हम क्लोज कर रहे हैं 290 यानी 300 के आसपास में। दूसरा 38,500। अगर ये दोनों बैरियर पार हो जाता है तो आपको 38,900 तक जाते हुए आपको बैंक निफ्टी आराम से मिल जाएगा। इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नीचे जो सपोर्ट बना रखा है, बिल्कुल अब ये एरिया हमारा सपोर्ट एरिया है। 37,700 37,600 हमारा एक बेहतरीन सपोर्ट बन चुका है। हम लोग यहाँ पूरे ऑप्शन को देखेंगे कि जो देखिए आ रहा है ना लो प्राइस, आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाएगा 37,674 37,600, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, काफ़ी अच्छा सपोर्ट बन चुका है। अब यहाँ पे आ गया दोस्तों ऑप्शन चेन पर। ऑप्शन चेन पे हम एट द मनी 38,300 के पास में रहेंगे, क्योंकि क्लोजिंग 38,293 के पास में हुआ है, 300 के आसपास में। तो 38,300 इधर देखेंगे हम लोग, रेजिस्टेंस है हमारा, इधर सपोर्ट है। अब यहाँ पे कॉल है इसलिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, पुट है इसलिए सपोर्ट का काम करेगा। 38,300 पे 6,15,000 कॉल राइटर बैठा हुआ है। पुट राइटर देखें तो 5,67,000 बैठा हुआ है। तो 38,300 पे मुकाबला रस्सा कसेगा, लगभग बराबरी का है, इसलिए ये हमारा मिडिल पॉइंट हो जाएगा। कौन सा पॉइंट हो जाएगा? मिडिल पॉइंट हो जाएगा, यानी कि मेक और ब्रेक लेवल इसको बना लेंगे। इसलिए इसको हम मिडिल पॉइंट मान के चलेंगे कि ये बीच का रस्सी का पॉइंट है। 38,400 का मुकाबला पे देखें तो 38,400 पे 6,65,000 कॉल राइटर बैठा है, पुट राइटर 3,32,000 है। तो 3 के मुकाबले 6 लाख ज़्यादा हो गया। तो हम 38,400 का एक रजिस्टेंस एरिया पकड़ के चलते हैं। अच्छा, 38,500, चूँकि यहीं से आज हम रिजेक्शन लिए हैं, 38,495 का हाई लगाएं तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटर बैठा है 14,16,000 आप देख रहे हैं। और यहाँ पे पुट राइटर ना के बराबर है, लगभग 4,20,000 है। तो 16 लाख बहुत ज़्यादा है। तो 38,500 हमारा अगला सबसे तगड़ा रेजिस्टेंस, बढ़िया रेजिस्टेंस 38,500। एक बार इसके ऊपर निकल जाएगा तो आपको बैंक निफ्टी 39,000 जाने में फिर इसको दिक्कत नहीं होगा। 38,600 की बात करें तो 38,600 पे क्या दिखा रहा है? यहाँ पे दिखा रहा है कि भाई 5,10,000 कॉल राइटर बैठा हुआ है। अब पुट राइटर मात्र 74,000 ही है, ज़्यादा का मुकाबला ही नहीं है 38,600 पे। देखिए, ज़्यादा ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं। पहले मैं 38,500 पर ज़्यादा रहूँगा कि एक बार ये ब्रेक हो जाए तब लिया जाएगा। तो मान के चलते हैं कि इसको ब्रेक होने के बाद 100-150 पॉइंट और रैली आएगा शॉर्ट कवरिंग होने पे, इसलिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 38,700 तक का एक लेवल लेके चलते हैं। 5,95,000 जहाँ की 6 लाख के आसपास में कॉल राइटर बैठा है 38,700 पे, और पुट राइटर मात्र 43,000 ही बैठा है। तो हमने एक रेजिस्टेंस एरिया पकड़ लिया कि 38,400, 500, 600, 700 रेजिस्टेंस है। सपोर्ट अगर देखें तो इस हिसाब से हमें सपोर्ट ढूंढना पड़ेगा। सपोर्ट 38,200 पे सबसे पहले बात करेंगे तो यहाँ पे पुट राइटर 7,85,000 है और कॉल राइटर 6,39,000 है। तो 1 लाख का मुकाबला उधर ज़्यादा है। तो हम एक छोटा सा सपोर्ट पकड़ के चल सकते हैं। ज़्यादा मजबूत सपोर्ट नहीं है, क्योंकि क्लोजिंग भी उसके ऊपर कर रहे हैं, ज़्यादा मजबूत नहीं है। एक बार ब्रेक होगा तो वो ब्रेक हो सकता है। 38,100 यहाँ पे देखिए कि 2,38,000 मात्र कॉल राइटर है, अब पुट राइटर 7 लाख है। ये आपका बहुत अच्छा सपोर्ट है। 38,100 बहुत ही अच्छा सपोर्ट।
38,000 उससे भी बढ़िया सपोर्ट बनेगा आपको 38,000 38,000। यहाँ पे 20,40,000 20,40,000 का पुट राइटर बैठा हुआ है और कॉल राइटर मात्र 9,11,000 है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि 38,000 अभी इसको नहीं टूटेगा, कोई टेंशन नहीं लेना। आप 38,000 के आसपास स्टॉप लॉस लगा के बैठे रहिए। 37,900 की बात करते हैं तो 37,900 पे क्या बोल रहा है कि 7,31,000 का पुट राइटर है और कॉल राइटर मात्र 1,30,000 है। तो हम 37,900 तक लेके एक चल सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। हालांकि 38,000 ही नहीं टूटना चाहिए जैसा कि उम्मीद है। अगर ये टूट गया तो 37,900 उसको रोक लेगा, कोई दिक्कत वाली बात फिलहाल नहीं दिख रही है। तो ये 4 सपोर्ट और ये चार रेजिस्टेंस पकड़ लिया। अब चलते हैं चार्ट पर और लेवल निकालने की कल के लिए कोशिश करते हैं। चलिए चार्ट को देखते हैं। तो लेवल नोट कर दिया दोस्तों। अब चलिए बाय और सेल का बात करें। बाय कहाँ करना चाहिए कल? सबसे पहले हम लोग नॉर्मल कंडीशन की बात करेंगे। नॉर्मल कंडीशन मतलब अगर अपने क्लोजिंग के आसपास, जो क्लोजिंग 38,290 के आसपास आ रहा है, तब हम क्या करेंगे यहाँ पे समझेंगे। 38,290 वही है ना, बिल्कुल वही है। और हाई लगा 38,495। तो 290 और 300 पे मैंने आपको पहले भी बोला कि हमारा मेक और ब्रेक लेवल है। क्या है? मेक और ब्रेक लेवल। इस कैंडल का हाई देखते हैं तो 38,377 है। यहाँ पर से हमें इस कैंडल का ब्रेकआउट चाहिए, यानी कि हम 38,375 के ऊपर बाय करेंगे। कितना के ऊपर? 38,375 के ऊपर हम बाय करेंगे। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो आप 38,350 के ऊपर भी बाय कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक डिस्क्लेमर ये होगा कि यहाँ पर जब आप बाय करेंगे ना तो आपको एक ही टारगेट लेके चलना होगा 38,500 का। इसके ऊपर फिलहाल नहीं सोचना है। 38,500 38,500 का ये एक टारगेट ले सकते हैं। हाँ, एक अगर इसके ऊपर 38,500 के पास प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद नीचे आके अगर ये प्राइस सस्टेन करने लग गया 15-20 मिनट 30 मिनट, तो समझिएगा ये 38,500 के ऊपर फिर निकलने की कोशिश करेगा। देन आप फिर री एंट्री कर सकते हैं, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देन आप री एंट्री आराम से करिए और फिर ऊपर टारगेट 38,600 से लेके 38,700 तक लेके आप जा सकते हैं। लेकिन मैं फिर से बता दूं 38,500 पे बहुत बड़ा अच्छा रेजिस्टेंस है और एक बार उसके ऊपर प्राइस के साथ टाइम अगर सस्टेन कर जाए तो आपको मूवमेंट बन सकता है। देन इस हिसाब से आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे 38,400 के स्ट्राइक प्राइस को। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। एक तो ये नंबर आ गया। दूसरा नंबर क्या है आपके लिए? दूसरा नंबर है कि अगर किसी भी कारणवश, ठीक है, अगर ये नीचे आ जाता, ऊपर नहीं जाके नीचे आ जाता है, तब हम सेल करने के लिए भी तैयार रहेंगे। सेल हम 38,250 के नीचे कर सकते हैं। हम सेल 38,200 के नीचे भी कर सकते हैं, कहीं दिक्कत नहीं है। इन दोनों ही कंडीशन में हमारे दो टारगेट होंगे 38,100 का, 38,100 से लेके 38,000 तक का ही टारगेट होगा। 38,000 पे अभी मैंने आपको डाटा दिखाया, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वहाँ पे। इनकेस अगर ये ब्रेक हो जाता है तो 37,900 तो उसको संभाल लेगा। फिलहाल मैं इसके नीचे जाते हुए नहीं देख रहा हूँ, 37,900 तक आपको मिल सकता है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? पुट ऑप्शन को बाय करने की कोशिश करेंगे। पुट ऑप्शन 38,200 के स्ट्राइक प्राइस का आप बाय कर सकते हैं। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये तो एक नॉर्मल कंडीशन हुआ इस हिसाब से। इन केस अगर ये गैप अप और गैप डाउन होता है तब हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे ये भी समझना ज़रूरी है। गैप अप और गैप डाउन, तो यहाँ पे हम गैप अप की बात करते हैं। देखिए गैप अप के लिए लेवल वही है 38,500, दूसरा कोई भी लेवल नहीं। यही एक रेजिस्टेंस एरिया है जहाँ पर वो ओपन हो सकता है। थोड़ा उसके आसपास ओपन हो जाए कोई भी दिक्कत नहीं, तब भी हम सेल ही करेंगे। 38,500 के पास अगर ओपन होगा सेल करेंगे और टारगेट हमारा खुलेगा 38,400, 38,300 जो कि हमारा क्लोजिंग है, 38,200। उसके अलावा अगर हम जाते हैं तो हम 38,100 तक आ सकते हैं नीचे, यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। देन आप यहाँ से पुट ऑप्शन को बाय कर सकते हैं 38,500 के स्ट्राइक प्राइस का, 38,400 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा गैप अप में। लेकिन अगर ये 38,575 के ऊपर टिक गया 12-1 बजे तक, तब समझिएगा ये फिर अप साइड में ऊपर जाने के पूरे चांस दिखा सकता है। अगर ये इस लेवल के आसपास टिक गया तब हम फिर नया एंट्री करेंगे, फ्रेश एंट्री बाय के साइड में करेंगे और टारगेट ऊपर के साइड में आपको लेके जा सकता है 38,700 तक लेके ये जा सकता है। अच्छा, तो ये हुआ गैप अप में बाय की कंडीशन। अगर ये इनकेस ऊपर से नीचे आ रहा हो तब आप इस जगह पे सेलिंग का पोजीशन काट के बाय के पोजीशन में शिफ्ट हो सकते हैं, यानी कॉन्ट्रा ट्रेड बना सकते हैं। कहाँ पर? 38,100 के आसपास और 38,000 के आसपास में आप बाय का पोजीशन बना सकते हैं, यानी कॉन्ट्रा ट्रेड। कहाँ? 38,100 तैयार हो जाइए बाय करने के लिए
और ज़्यादा हुआ तो 38,000 पर भी आ गया तो ये तो बेस्ट बाय जोन बन सकता है। देन इस कंडीशन में टारगेट आप 38,200 से लेके 38,400 तक का टारगेट लेने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ से फिर आप कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे 38,100 के स्ट्राइक प्राइस को, 38,200 के स्ट्राइक प्राइस को। इंडेक्स यहाँ से ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये आप समझ गए गैप अप में किस तरह से करना है। इन केस अगर ये बैंक निफ्टी गैप अप की जगह पे गैप डाउन हो जाएगा तो फिर लेवल बदल जाएंगे। तो चलिए ज़रा हम गैप डाउन वाले भी लेवल देख लेते हैं। और गैप डाउन वाले लेवल क्या होंगे? गैप डाउन वाला लेवल हमारे लिए अभी क्लोजिंग कर रहा है 38,290 यानी कि 38,300 के आसपास में हम क्लोज कर रहे हैं। तो हमारे लिए नीचे तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट वही है ना, एक तो पहले 38,000 है, दूसरा 37,900 है, यही ना। 300 पॉइंट नीचे गैप डाउन हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा यही हो सकता है। तो इस दोनों लेवल में से किसी लेवल के पास अगर ओपन होगा तो हम बाय ही करेंगे, बाय करेंगे। टारगेट ऊपर 38,100, 38,200, 38,300 और 38,400 तक के टारगेट बन सकते हैं बैंक निफ्टी में। इस हिसाब से आप कॉल ऑप्शन को बाय करने की कोशिश कर सकते हैं। कॉल ऑप्शन आपका रहेगा 38,100 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स ऊपर, कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये ध्यान आपको रखना है क्या कि आपको कमजोरी का एहसास कब होना है? जब हम 37,800 के नीचे निकलना स्टार्ट कर जाएंगे ना, तब हम कमजोरी का एहसास करेंगे। जब तक हम 37,800 के ऊपर बैठे हैं कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी हम काफ़ी अच्छे सपोर्ट जोन पर बना के बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। गैप डाउन में बाय के लेवल ही आपको चलाने का कोशिश करना है। तो ये हुआ निफ्टी का पूरा एनालिसिस। देखिए निफ्टी को आपको 15 मिनट के डेटा पे समझना ज़रूरी है। 15 मिनट का चार्ट ही इसका वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट है। जब हम लोग 15 मिनट का चार्ट यहाँ पे लगाते हैं तब देखते हैं क्या बता रहा है। और जो मैंने पिछला एनालिसिस करके दिया था उसके हिसाब से बैंक निफ्टी ने काम किया कि नहीं। मैंने ये बॉक्स बना रखे थे आपके लिए, याद है? पिछला अगर आपने देखा है एनालिसिस आज के लिए जो मैंने बना के दिया था तो उसमें मैंने साफ सुथरा ये बॉक्स बना दिया था, है ना, कि इस बॉक्स के ऊपर अगर निकलता है, जैसे यहाँ पे सस्टेन कर रहा है प्राइस, इस बॉक्स के ऊपर अगर ये निकलेगा तो फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे बॉक्स कर रहा था 7 तारीख को, उसके बाद 7 तारीख को पूरे दिन यहाँ पे 8 तारीख को फिर बॉक्स बना ठीक उसी एरिया पर, और आज बिल्कुल उसके ऊपर ही निकला। और जैसे ही उसके ऊपर निकला इस बॉक्स के ऊपर में, मैं इसको आगे कराता हूँ तो आप देखेंगे कि ये बैंक निफ्टी जो है एकदम रॉकेट के जैसा ऊपर भागा। इसका मतलब क्या है कि हमें ये 15 मिनट के चार्ट को भी समझना बेहद ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पर अब देखते हैं हम अब 15 मिनट के चार्ट पे क्या कर सकते हैं। अभी देखिए 15 मिनट के चार्ट पे हमें ऐसा कुछ खास रीज़न नहीं मिल रहा है कि मैं सेल कर सकूँ, लेकिन फिर भी एक ट्रेंड लाइन को मैं देख पा रहा हूँ कि हमारे पास एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है। यहाँ से देखिए ये बार बार इस पॉइंट को टच करता है। मैं इसको थोड़ा सा नीचे लाता हूँ तो आप पाएंगे कि एक ट्रेंड लाइन का ये रजिस्टेंस है, सपोर्ट था, जिसको ब्रेक करके नीचे आया था, उसी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर चले गया। अब उसी ट्रेंड लाइन के पास ट्रेड कर रहा है ये। अगर ये कल इनके नीचे 38,240 के नीचे आ जाता है, ध्यान से सुनिए, 38,240 के नीचे अगर आ जाता है तब आपको एक सेलिंग का जोन देखने को बन सकता है 38,240 के नीचे। तब आप सेल कर सकते हैं 38,200 38,150 के टारगेट के लिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। लेकिन अगर ये ऊपर घूम जाता है 38,500 के ऊपर निकलता है, मूवमेंट करना स्टार्ट करता है, हालांकि यहाँ पे 38,500 तो बहुत ऊपर है, छोटा सा रेजिस्टेंस अगर ब्रेक करे 38,375 से 400 को ब्रेक करे तो 38,500 से 600 तक के टारगेट आपको बैंक निफ्टी दिखा सकता है इंट्राडे के चार्ट पे। तो ये पूरा डिटेल एनालिसिस है दोस्तों बैंक निफ्टी के चार्ट का। अब चलेंगे ज़रा बैंकिंग स्टॉक्स की तरफ। और देखिए बैंकिंग स्टॉक्स की बात करें तो सबसे पहले हम लोग AU स्मॉल फाइनेंस से स्टार्ट करेंगे और इसके डेली का चार्ट। डेली का चार्ट ये आपके सामने, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ तो फिर आपको और आसान हो जाएगा। ये आ गया जूम, ये कुछ ज़्यादा जूम हो गया ना, चलिए ये मैं थोड़ा सा छोटा कर लिया। हाँ, अभी देखिए कि AU स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है अभी 1290 के आसपास में ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। कितना पे? 1290 पर। अभी देखिए ऊपर जो रेजिस्टेंस है इसको 1240 का मैं पहले भी बता चुका हूँ मैं कि 1240 के ऊपर जब तक ये नहीं निकले तब तक ये ऊपर जाने की कोशिश नहीं करेगा। 1240 1260 ये सब रेजिस्टेंस है, लेकिन 1240 के बाद जो टारगेट आएगा वो 1260 का आएगा। और 1200 के नीचे निकलने पर थोड़ा कमज़ोर हो जाएगा, सेल करके 1180 तक का टारगेट ले सकते हैं। एक्सिस बैंक 787 की क्लोजिंग चल रहा है, हमें क्लोजिंग चाहिए कम से कम 795 की। 795 के ऊपर या तो निकले या तो क्लोज करे
तब ये 810 का इंट्राडे टारगेट दिखा सकता है। बंधन बैंक देखिए इतना तेज़ी से ऊपर गया तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग तो आएगा, तो यही जो है ये बंधन बैंक में आप गिरावट देख रहे हैं, ये एक्चुअली प्रॉफिट बुकिंग है। अब इसके बाद का जो तरीका होगा, ये नीचे से उस तरह से ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है बंधन बैंक, तो ये नज़र आप जरूर रखें बंधन बैंक पे। अगर ये ऊपर के साइड में ब्रेक कर जाता है 336-40 को, तो ये फिर पॉजिटिव हो जाएगा बंधन बैंक और ऊपर 350 तक के टारगेट दिखाएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा, कोई दिक्कत वाली बात बैंक ऑफ बड़ौदा में नहीं दिख रहा है, इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन के पास होल्ड कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे एक सपोर्ट है 86 रुपये का, 86 के नीचे आने पर कमजोर होगा, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बैंक ऑफ इंडिया देखिए, बैंक ऑफ इंडिया को ब्रेक करने दीजिए 59 को, 59 के बाद 62 तक के टारगेट बैंक ऑफ इंडिया आपको दिखाएगा। कैनरा बैंक की बात करें, होल्ड कर रहा है यार, इंपॉर्टेंट सपोर्ट अब कैनरा बैंक का बन गया 170, जब तक ये 170 के ऊपर रहेगा बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं। 180 के ऊपर निकलने बाद 190 से 200 तक के टारगेट। फेडरल बैंक देखिए ब्रेकआउट तो कर रहा है लेकिन सस्टेन नहीं कर पा रहा है, अगर ये सस्टेन कर जाए तो मज़ा आ जाए। अब साइड में जाने के बाद 87 से 88 के ऊपर फेडरल बैंक अगर निकलता है तो 90 से 92 के टारगेट देगा। हालांकि एक ट्रेंड लाइन का इंपॉर्टेंट सब रेजिस्टेंस एरिया था जिसको इसने ब्रेक किया था और उसके ऊपर ही ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। HDFC बैंक की बात करें तो आज 1640 का हाई लगा, 45 का, और एक अच्छा मूवमेंट दिखा है। बैंक निफ्टी को ऊपर ले जाने में इसका और ICICI बैंक का हमेशा योगदान रहता है, उसी योगदान को इसने आज किया है, लेकिन अपना हाई के पास पहुंच गया 1640। कल अगर ये दोबारा 1645 के पास पहुंचे, ब्रेक करे तो 1660 से 80 का टारगेट दिखा सकता है। ICICI बैंक ने भी 1.25% का मूवमेंट दिखाया, अच्छा मूवमेंट दिखाया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ICICI बैंक में भी। और इसी ट्रेंड लाइन, ये देख रहे हैं ट्रेंड लाइन, इसी ट्रेंड लाइन को पकड़ के ऊपर धीरे धीरे जा रहा है। अब जो रेजिस्टेंस एरिया है ICICI बैंक में, वो रेजिस्टेंस एरिया आ रहा है क्या हमारे लिए, आ रहा है 720 का। अगर वो 720 को ब्रेक करता है तो 750 तक के टारगेट बन जाएगा। IDFC फर्स्ट बैंक लॉन्ग टर्म के लिए रखिए, बाय ऑन डिप करिए, नीचे आने पर बाइंग की पोजीशन बनाई जा सकती है पोर्टफोलियो के लिए। इंडियन बैंक ने टारगेट फिर से डन कर दिया। देखिए आज का हाई है इंडियन बैंक में 148 रुपये के आसपास का। मैंने कल भी बताया था कि अगर ये 144 से 45 के ऊपर गया 150 के टारगेट देगा, नहीं दे पाया 150, 148 गया, 150 दे देगा, क्या टेंशन है, अभी थोड़ा टाइम लगाएगा लेकिन दे देगा, डोंट वेरी। इंडसइंड बैंक, इसने मूवमेंट शायद नहीं किया इंडसइंड बैंक ने, देखिए बहुत ही एकदम कंफ्यूज हो गया ये, एक्चुअली कुछ बातें होंगी इसके साथ में, ये कहीं नहीं जाया, ऊपर गया लेकिन वहाँ से जो रिजेक्शन मिला ये थोड़ा सा सोचनीय वाली बात है कि इसको इस जगह से रेजिस्टेंस तो है, ये बात मैं मानता हूँ, लेकिन जिस तरह का बैंक निफ्टी ने मूवमेंट किया ये सस्टेन नहीं किया, तो कहीं ना कहीं दिक्कत पैदा कर सकता है ये आने वाले समय में। अगर इनकेस ये नीचे ब्रेक कर जाए किसी भी कारण में, अपने लोएस्ट प्राइस को 1170 को सेल करके 1150 और ऊपर अगर 1190 के निकलता है तो 1225 का टारगेट। कोटक महिंद्रा बैंक, देखिए मैंने क्या कहा था, यहाँ से इसका काम कंप्लीट हो गया, अब यहाँ से ये बाउंस कर सकता है और आज बिल्कुल कोटक बैंक ने देखिए यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर गया है। इसके पास एक और भी छोटा सा ट्रेंड लाइन है, अगर आप ध्यान से देखें तो अगर मैं इस तरह से ड्रॉ करूँ तो आप यहाँ पे भी देखें एक ट्रेंड लाइन है, यानी यहाँ पर जो हमारा ट्रेंड लाइन का डाइवर्जन हुआ है, हमारा जो टारगेट बनेगा वो 2050 से 60 के आसपास का बनेगा कोटक बैंक में, तो बने रहें कोटक बैंक में। पंजाब नेशनल बैंक बाय ऑन डिप करना है, पोर्टफोलियो स्टॉक है लॉन्ग टर्म के लिए, ये शॉर्ट टर्म इंट्राडे इसमें नहीं करना है, इसमें बने रहिए लॉन्ग टर्म के लिए, बाय ऑन डिप करके चल सकते हैं। RBL बैंक के पास एक रेजिस्टेंस है 196 से 200 रुपये तक का, उसको ब्रेक करेगा 210 तक के टारगेट जाएगा। स्टेट बैंक 470 के ऊपर की क्लोजिंग करेगा अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI, तो 490 से 500 तक का नेक्स्ट टारगेट SBI आपको बना के दे सकता है। देखिए SBI में वॉल्यूम भी ठीक ठाक है, मुझे लगता है ये बहुत जल्द आपको दे देगा, जिस तरह की इसका लक्षण लग रहा है, कुछ अंदरूनी मामला चल रहा है इसका मतलब कुछ ना कुछ तो इसके अंदर हो रहा है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे तरीके से स्ट्रेट लाइन के साथ ऊपर की साइड में जाने की कोशिश कर रहा है SBI, तो नज़र रखें SBI पे। इसके अलावा यूनियन बैंक 37 के ऊपर के बाद 38 का टारगेट था, वो भी हो गया 39 का, आज का हाई लगभग 39 के आसपास का आ रहा है, तो चलिए इसका दिन फिर रहा है, किसी तरह ये 40 को एक बार क्लोजिंग करे तो फिर 44 तक जाने के चांस बनेंगे यूनियन बैंक में। यस बैंक प्रॉपर बने रहिए स्टॉप लॉस के साथ, नया एंट्री लेने की गलती ना करें, जो लोग बने हैं बने रहिए, क्योंकि इसमें खोने को कुछ भी अब नहीं बचा, जिनको जो खोना था वो खो चुके हैं। तो चलिए दोस्तों अब मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।